अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका वेट चौधरी। आप देख रहे हैं हैदरी एनिमल हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं सारे ज़िम्मेदार भाई और शौकीन आज़ाद खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आज हम आए भाई नज़ाकत भाई के पास। ये डॉग नथिया हैं। ये तकरीबन किदवाल का एरिया है, तहसील फतेहजंग में। तो ये हमने एक बकरी देखी है, इसका टेम्परेचर जो है सब नॉर्मल है और इनकी हिस्ट्री इन्होंने ये बताई है कि ये 3-4 दिन से खा पी नहीं रही है। तो हमने इसको चेक किया है मौके पे और इसका टेम्परेचर अभी भी सब नॉर्मल है और ऑफ फीड है। और इसके अलावा इसकी जो हमने डायग्नोज की है वो इसके हमने स्टमक से एंजेस्टा वगैरह निकाला है डायरेक्ट। और इसकी डायग्नोज एसिडियोसिस, जो एसिडियोसिस है मैदे में पीएच लेवल है वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर खाना पीना बंद हो जाता है और जिस्म में जितना भी पानी है, जितना भी फ्लूइड है वो सारा मैदे में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है, जानवर वीकनेस की तरफ चला जाता है। ये 2.5 महीने की प्रेगनेंट भी है, तो इसको वैसे भी ज़्यादा फ्लूइड और एनर्जी की ज़रूरत है। तो अभी हम इसका जो मैदा वाश करने लगे हैं, क्योंकि सारा फ्लूइड जो है इसका, आप इधर ज़रा आएँ करीब, इसकी ये मैदे का आप देख रहे हैं कि साउंड सुन रहे हैं, इसमें सारा फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मज़ीद मैदा वाश करने के बाद आपको इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले बकरी का जो टेम्परेचर लिया गया, टेम्परेचर इसका जो है वो डाउन था, सब नॉर्मल था। तो टेम्परेचर लेने के बाद इसके जो बाकी मैदे को चेक किया गया, मैदा इसका रुका हुआ था और मैदे में बहुत ज़्यादा फ्लूइड था। इसके अलावा इसके मैदे की हमने पीएच लेवल चेक की, थ्रू जो है पीएच लेवल जो है वो टेस्ट किया इसका। तो वहाँ पे इसका जो पीएच लेवल है 4 था। 4-5 दिनों से जानवर ने कुछ खाया पिया नहीं था और जुगाली वगैरह भी नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस और डिहाइड्रेशन वगैरह हो चुकी थी। चूँकि मैदा जो है वो हरकत नहीं करता और बॉडी का जितना भी फ्लूइड है वो मोस्टली मैदे में आ जाता है, जिसकी वजह से जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। दूसरी बात यह है जो अहम है बहुत ज़्यादा, कि इसकी जो है मकामी जो प्रैक्टिशनर्स घूम रहे हैं, उनसे 2 प्रैक्टिशनर्स को चेक करवाया गया, लेकिन दोनों ने इसकी कोई तशख़ीस नहीं की, ना कर सके कि इसमें असल में मसला क्या है। वो अपने 2-2 इंजेक्शन उन्होंने लगाए हैं और चलते बने हैं, जबकि इसकी हालत जो है वो पहले से ज़्यादा ख़राब थी और अबतर होती गई है। चूँकि ये 2.5 में माह का जो दौरानिया है, इसके पेट के अंदर बच्चा है और वैसे भी जानवरों को ये प्रॉपर फीड नहीं करते, फीडिंग वगैरह नहीं देते, और जिसकी वजह से जानवरों इंतहाई कमज़ोर होते हैं। प्रॉपर डिवर्मिंग ना करवाना और प्रॉपर इनको जो मिक्स राशन जो गोट फीड है वो ना देना भी एक बुनियादी वजह है। इसमें अनीमिया भी मौजूद था, एनेमिक थी और जानवर जो है वो मज़ीद जो है कमज़ोरी की तरफ चला गया था। तो इसकी ये पीएच लेवल चेक की गई, पीएच लेवल इसकी जो है वो डाउन थी। और फिर हमने जो है इसको, चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम था, तो इसकी हमने पहले जो फ्लूइड थेरेपी की, फ्लूइड थेरेपी इसलिए की कि इसकी जो हाइड्रेट किया गया, इसकी डिहाइड्रेशन
और टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए हमने इसको फ्लूइड लगाया जो कि 1 लीटर के करीब था, और साथ में मुख्तलिफ जो अद्वियात हैं जिनमें मल्टीविटामिन, अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स और साथ में बाकी जो ज़रूरी इंजेक्शंस थे वो सारे ड्रिप में डाले गए। तो उससे हुआ ये कि थोड़ा सा इसकी जो हालत है बेहतर हुई, टेम्परेचर नॉर्मल हुआ और थोड़ी सी ताकत इसको आ गई, फौरी तौर पे एनर्जी इसकी बहाल हुई, और जिसकी वजह से हमने फिर इसका जो है वो स्टमक वाश किया। स्टमक वाश वैसे करें तो मज़ीद जानवर स्ट्रेस में जा सकता है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसमें फ्लूइड थेरेपी की, और फ्लूइड थेरेपी इसलिए की कि जानवर की जो है सेहत और इसकी जो एनर्जी है वो फौरी तौर पे इसकी बहाल हो। तो उसके बाद इसके मैदा वाश किया गया, और जिससे कम अज़ कम भी 20 लीटर अंदाज़न इसके जो मैदे से जो है वो इंजेस्टा वगैरह निकला, और इंजेस्टा जो निकाला गया वो इतनी ज़्यादा स्मेल थी इसकी, और बहुत ज़्यादा बदबू, और गैर हज़मशुदा खुराक जो है वो इसके मैदे से निकाली गई। और अगर वो मैदे से खुराक ना निकाली जाए तो इसका कोई हल नहीं होता। 99% जानवर जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि मैदा रुक जाता है, मैदे में टॉक्सिसिटी बन जाती है, टॉक्सिन रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं जो कि ब्लड के थ्रू जो है वो पूरी बॉडी में पहुंच जाते हैं। तो ये मैदा वाश करने के बाद और इंजेक्शन वगैरह लगाने के बाद ये देखें आप मैजिकल रिज़ल्ट। वीडियो मैदा वाश करने के बाद इसकी ये खुराक इसने 2 दिन से नहीं खाई थी, और ये आपके सामने है। अभी ये खुराक चारा खाना शुरू हो गया, तो इसकी मज़ीद 2-3 दिन ट्रीटमेंट चलेगी और इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। तो एसिडियोसिस का वाहिद हल ये है कि एक तो इससे बचाव के लिए आपने ये कंसनट्रेट जो है वो ज़्यादा मकदार में नहीं खिलाते, जिसमें दलिया वगैरह है वो बाज़ औक़ात हमारे फार्मर खिलाते हैं। और इसमें जो सोडा बाइकार्ब है यानी मीठा सोडे की जो मकदार है इन जानवरों में 10-12 ग्राम डेली जो है आप इनको दिया करें, डिवर्मिंग वक्त पे करवाएं। तो ट्रीटमेंट में इसका मैदा वाश और इसको ड्रिप लगी है, और बाकी इसकी ट्रीटमेंट होगी इंशाल्लाह ये ठीक